काना के इलाका से कुछ रोज कबल एक हड्डियों का ढांचा मिला। अफसोसनाक वाकया था जिसके मुहर्रकात जानकर आप हैरान हो जाएंगे और तफ्तीश करते हुए मुल्जिमान तक कैसे रसाई हासिल की गई। खेतों में एक ढांचा जो है जिसकी शिनाख्त नहीं हो सकती ढांचा पड़ा हुआ है। एक हमें वहाँ से एक एविडेंस मिल गया। इस तरह के जो हादसा हैं ये गैम्बिया और साउथ अफ्रीका में होते हैं। वहाँ पर न्योले, गीदड़, कुत्ते, बाकी जानवर जो हैं वो उसको इस बेदर्दी के साथ उसका सारा फ्लैश बोझ सब कुछ उतर गया। ऑपरेशन के भी चौकी इंचार्ज साहब थे तो उन्होंने बताया कि सर एक शॉपर है वो धंसा हुआ है गारे के अंदर। वेरी मच सिंसियर। उस वक्त हम दोनों ने ये प्लान किया था कि जब तक इसका कोई सिरा नहीं निकलता, ये अल्लाह की जात जानती है, मौला पाक जानते हैं कि हम डिटरमिन थे। टर्निंग पॉइंट अल्लाह पाक ने हमारी इतनी मदद की। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हमने उसको खोला तो मैं और एसएचओ ने हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। हकीकतन आप यकीन करें कि हमने ऊपर देखा। हमने दोनों ने फौरी तौर पर एसपी साहब से रहा। उन्होंने हमें वो रेफरेंस के अगेंस्ट एड्रेस बताया। महीना हो गया ये मिसिंग है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बच्चों ने बेटों ने कोई इसका वो कोई दर्ज करवाया होगी रिपोर्ट। तो दोनों को पकड़ लिया। जब दोनों को इंटेरोगेट किया तो आप यकीन करें वी डोंट हैव वर्ड्स। इस हद तक भी कोई सकी औलाद अपनी माँ के साथ जुल्म कर सकती है। नाज़रीन, काना के इलाका से कुछ रोज कबल एक हड्डियों का ढांचा मिला। न सिर्फ उस ढांचे की शिनाख्त का अमल मुकम्मल किया गया बल्कि मुल्जिमान का सुराग भी निकाल लिया गया। जी हाँ, ये एक अफसोसनाक वाकया था जिसके मुहर्रकात जानकर आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि इसमें सगे बेटे ही जो हैं वो मुलविस निकले। ये कहानी है क्या, सारी सूरत हाल और उसके बाद FIR दर्ज करने के बाद तफ्तीश की गई और तफ्तीश करते हुए मुल्जिमान तक कैसे रसाई हासिल की गई, इस हवाले से बात करने के लिए SHO फ़हीम इमदाद काना और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जाहिद सलीम मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम SHO फ़हीम इमदाद की तरफ चलेंगे और इनसे पूछेंगे फ़हीम साहब ये वाकया कब रूनुमा हुआ, दूसरा ये ढांचा था वो किस दिन आपको मिला? जी ये 26/8 पिछले माह 26/8 का ये दोपहर के वक्त गालबन 1 की कॉल हुई थी तो उस पर रिस्पॉन्ड किया हमने। कॉल थी कि खेतों में ये पीछे गांव है जो है चौकी इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ पे ऑडिट एंड अकाउंट सोसाइटी है, उसके पीछे खेतों में एक ढांचा जो है जिसकी शिनाख्त नहीं हो सकती ढांचा पड़ा हुआ है, इंसानी ढांचा। तो बारिश हो रही थी उसमें फिर फौरी तौर पे जब कॉल आई है तो रिस्पॉन्ड किया है। ऑपरेशन में से मैं गया हूँ, इन्वेस्टिगेशन में से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब हैं, जाहिद साहब साथ खड़े हुए हैं। हमने फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड किया तो वहाँ पे जब मौके पे गए हैं देखा है खेतों के अंदर जो चरी की जो फसल है उसके अंदर जो पड़ा हुआ था ढांचा, और उसको फिर देखा हमने सीनियर ऑफिसर्स को बताया, तमाम सीनियर ऑफिसर्स भी वहाँ आ गए। फिर जो ज़रूरी फोरेंसिक की टीम्स होती हैं, क्राइम सीन वाले हैं, उनको हमने बुलाया मौके पे, लेकिन उसकी शिनाख्त जो है वो हो ही नहीं सकती थी क्योंकि उसके ऊपर किसी किस्म का कोई गोश्त वगैरह या उसकी पहचान वो मुमकिन है, किसी फिट ढांचा था हड्डियों। तो उस पर फिर काफ़ी मेहनत की हमने। एक तो बारिश हो रही थी, उसमें फिर चीज़ें जो है वो वैसे भी जो ढांचा है मतलब वो कोई उसको 1 माह तकरीबन हो चुका था, मतलब 20-25 दिन 1 माह हो चुका था उसको। 1 माह में वो जो तमाम गोश्त था वो खत्म हो गया। किसी जानवर ने भी क्या उसको खाया था? जी जाहिर बात है, खेतों में वो एरिया ऐसा है कि वहाँ पे मतलब जानवर बेशुमार हैं, गीदड़ हैं, कुत्ते हैं और बाकी जानवर हैं, जंगलनुमा वो खेत हैं वहाँ पे। तो फिर सीनियर अफसरान भी आए, सारा विज़िट किया। उसके बाद फिर दूसरा आया अमल उसको शिनाख्त करने का। तो सैंपल्स वगैरह वहाँ से जो कलेक्ट हो सकते थे वो हमने करवाए, लेकिन वो हार्डली इम्पॉसिबल की चीज़, क्योंकि वहाँ से कोई सैंपल इस तरह से ऐसा कलेक्ट हो नहीं सकता। तो फिर उसी क्राइम सीन पे ही जाहिद साहब और मैंने वहाँ पे हमने खड़े हुए, एक हमें वहाँ से एक एविडेंस मिल गया पीस ऑफ पेपर। मज़ीद आपको अगर जाहिद साहब भी बता दें वहाँ से फिर हम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जिन्होंने इस केस को सॉल्व किया, मुल्जिमान तक पहुंचे और उनको गिरफ्तार किया, बहुत ही दिल दिला देने वाले जो मुहर्रकात हैं वो सामने आए। इस वाले से बात करेंगे कि जाहिद साहब किस तरह से शिनाख्त का अमल मुकम्मल किया गया। एक ढांचा था, अमूमन ऐसे केस जो है वो ट्रेस नहीं होते, तो ये चैलेंज था। बिल्कुल ये नहीं होते। और मैंने सोशल मीडिया और फेसबुक और बाकी जगहों से किया तो ये बेसिकली इस तरह के जो हादसा आते हैं ये गैम्बिया और साउथ अफ्रीका में होते हैं। बिल्कुल और वहाँ पर ढांचों का शिनाख्त जो है वो एक पूरा प्रोसेस है। जब हम सीनियर्स को बताया तो उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले एरिया को कॉर्डन ऑफ करें और अपनी टीमें बुलाएं।
सर्च मेथड्स हैं जो हमने पढ़े हैं, जो हमने सीखे हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन, हमारे डीएसपी साहब खाना और एसएचओ साहब उस वक्त, और मैं और एसएचओ, हम तकरीबन 5 घंटे वहाँ पर रहे हैं। मुसलसल बारिश हो रही थी, बारिश का अमल मुसलसल था। हमने 1 मिनट की भी कुताही नहीं की। हम दोनों ने, मैंने और एसएचओ साहब फहीम ने, हम खुद बहुत ज़्यादा अफसरदा थे कि ये एक इंसानी ढांच का कत्ल, तो चलें एक वैसे ही एक आप समझते हैं कि वो गुनाह भी है, जुर्म भी है, और उसके बाद इंसानी जान के साथ इस तरह कर देना, इस तरह फेंक जाना, और फिर उसको वहाँ पर न्योले, गीदड़, कुत्ते, बाकी जानवर जो हैं वो उसको इस बेदर्दी के साथ, उसका सारा फ्लैश गोल्ड सब कुछ उतर गया। फिर मैंने और एसएचओ साहब ने, हमने अपनी टीमें तश्कील दी। हमने थाने से तकरीबन कोई 25-30 के करीब कांस्टेबल अपने जवान बुलाए, और कुछ 6-7 थानेदार जिसमें ऑपरेशन के भी और हमारे इन्वेस्टिगेशन के भी थे। हमने जो मेथड पढ़े, एक ग्रिड मेथड है, एक सर्कुलर मेथड है, एक सर्च मेथड है। ये सारे मेथड जो सर्च के थे ये हमने अप्लाई किए। ये तकरीबन 4-5 एकड़ पर मुहित मुख्तलिफ खेत थे चरी के, फसल के, ऑडिट एंड अकाउंट्स फेज 2 में। वहाँ पर हमने अपने तमाम जवान और अपने तमाम अफसर अपने साथ लगा दिए। तो तकरीबन कोई 50 मीटर के दूर मेरे सब इंस्पेक्टर हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन के, ऑपरेशन के भी चौकी इंचार्ज साहब थे। तो उन्होंने बताया कि सर एक शॉपर है, वो धंसा हुआ है गारे के अंदर, बारिश की वजह से मुसलसल बारिश हो रही थी पिछले 1.5-2 माह से, आपको पता है। तो मैंने और एसएचओ ने, हमने कहा कि अब वो निकाले, हम चेक करते हैं। जब वो निकाला तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। एक तो हमारी डेडिकेशन थी, वी वर वेरी मच सिंसियर। उस वक्त हम दोनों ने ये प्लान किया था कि जब तक इसका कोई सिरा नहीं निकलता, ये अल्लाह की ज़ात जानती है, मौला पाक जानते हैं कि हम डिटरमन थे। ये तकरीबन 1.5-2 घंटे की सर्च के बाद जब उन्होंने कहा कि सर एक शॉपर है, वो धंसा हुआ है, मट्टी लगी हुई है, हमने कहा आप निकालें, चेक करें, माइट बी देयर वुड बी सम एविडेंस। और वो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। अल्लाह पाक ने हमारी इतनी मदद की, मैं हकीकतन आपको बता रहा हूँ कि जब हमने उसको खोला तो उसके अंदर से हमें एक बिजली का बिल, कुछ पैसे और कुछ सिगरेट्स मिले। तो जब वो बिजली का बिल हमने देखा तो मैं और एसएचओ ने, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, और हकीकतन आप यकीन करें कि हमने ऊपर देखा। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारी डेडिकेशन थी। हमारे सीनियर्स, ऑपरेशन एसपी साहब और इन्वेस्टिगेशन एसपी साहब, वो लम्हा बलम्हा हमारे साथ थे। तो ये एक लाहौर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। सीसीपीओ साहब की बड़ी क्लियर कट कैटेगोरिकल हमें हदायत है कि इंसानी जान के अगेंस्ट अगर जो होता है तो आप उस पर पूरा फोकस करें और पूरा जोर लगाएं। डीआईजी साहब इन्वेस्टिगेशन का भी शुक्रिया, डीआई साहब ऑपरेशन का भी शुक्रिया, उन्होंने फिर हमें लॉजिस्टिक भी प्रोवाइड किए। जब हमें वो बिजली का बिल मिला तो हमने दोनों ने फौरी तौर पर एसपीओ साहब से रब्ता किया। उन्होंने हमें वो रेफरेंस के अगेंस्ट एड्रेस बताया। जब हमारी टीमें उधर गई हैं उस एड्रेस के ऊपर, तो हमने मालिक मकान को इंटेरोगेट किया। उसने बताया कि ये तो इधर किराएदार थी। तो जब उसने बताया, हमने उसको कुछ नहीं बताया। आप मुकदमा दर्ज कर चुके हैं? जी नहीं, मुकदमा अभी प्रोसेस में था, एप्लीकेशन अभी रिसीव होनी थी, लेकिन ये तमाम चीजें प्रायर की गई। ये तकरीबन आप कह लें कि ये 3-4 घंटों के अंदर अंदर सारा प्रोसेस किया गया। पीएफएसए की टीम आई, बाकी टीम लोकल हमारी टीम आई, बाकी सारे जो एविडेंस कलेक्शन का काम था वो सारा हमने कर लिया। हम अभी उधर ही थे, मैं और एसएचओ साहब हम उधर ही थे। तो ये सारा 3-4 घंटे की सर्च के बाद हमें वो शॉपर मिला, और शॉपर मिलने के बाद, बिजली का बिल मिलने के बाद, हम विद इन 3 or 4 वी वर एबल टू अरेस्ट दोज कल्प्रिट्स। जब वो उसने कहा कि ये मार्गरेट खातून नामी एक औरत है, 62-60 के करीब इसकी उम्र है, तो ये वैसे मिल भी नहीं रही, 1 माह से मिसिंग है। यस, शी वाज मिसिंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम खुद दोनों परेशान थे, हम दोनों रेड पे गए। हमारी टीम थी, इमरान बरकत थे, स्टार साहब थे, इनके चौकी इंचार्ज थे, ये थे, मैं था, हमारे जवान थे, एसपी साहबान हमारे राब्ते में थे। तो हम उनको पल पल बता रहे थे कि सर अब ये अपडेट है, अब ये अपडेट है। तो उसने कहा कि ये महीना हो गया, ये मिसिंग है, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बच्चों ने, बेटों ने कोई इसका वो कुछ दर्ज करवाया होगी रिपोर्ट। तो हम दोनों इस बात पे बड़े हैरान हुए कि बेटे ये हकीकी बेटे हैं। तो उसने कहा जी हकीकी बेटे हैं दोनों, लेकिन इनका कोई बर्ताव अच्छा नहीं था माँ के साथ। हमने कहा भी किस तरह? उसने कहा एक शफीक उर्फ शफक है, वो अक्सर माँ को मारपीट करता था, और जो दूसरा नबील उर्फ सुनील, वो भी कोई इतना अच्छा उसका कंडक्ट नहीं था माँ के साथ। ये माँ के बड़ा हार्श थे। ये वो जो इधर उधर लोगों के घर में काम करती थी, तो जितने पैसे लाती थी ये उससे पैसे छीन लेते थे। अक्सर वो बेशतर इनके घर ऊपर वाले पोर्शन से लड़ाई झगड़े की आवाजें आती थी। तो मैं उन्हें जाके समझाता था कि आप लोगों की बात है, आप इस तरह क्यों कर रहे हैं। तो जब इन दोनों को फिर हमारी ज्वाइंट टीम ने दोनों को पकड़ लिया, जब दोनों को इंटेरोगेट किया, तो आप यकीन करें
वी डोंट हैव वर्ड्स। इस हद तक भी कोई सकी औलाद अपनी माँ के साथ जुल्म कर सकती है। माँ को ना सिर्फ बेदर्दी से मारा गया, बल्कि जब उसके पास तो 50-60 हज़ार रुपये महीने दो के पैसे जमा थे, तो ये दोनों उसे कहते रहे कि पैसे दे हमें, अम्मा पैसे दे। तो वो कहती थी कि मैं इस उम्र में मेहनत मजदूरी करती हूँ, ना तुम बिजली का बिल देते हो, ना तुम किराया देते हो, तो मैं तुम्हें क्यों दूँ पैसे। इन्होंने बेदर्दी से अम्मा को मारा, ईंट मारी सर पे। जब वो अनकॉन्शियस हो गई तो इन्होंने उसका गला दबाया, फिर वो रक्षे में डाला। फिर इधर रात के वक्त दोनों आइस का नशा करते हैं, दोनों जो है वो इंतहाई आप कह सकते हैं कि जो भी इनके लिए टर्म आप इस्तेमाल करें, एडिक्टेड, सफाक, रूथलेस किस्म का इन्होंने एक्ट किया। अपनी माँ को ही वहाँ पे अपनी माँ को ना सिर्फ मारा, बल्कि इस बेदर्दी के साथ फेंक के चले गए कि उसको वाकई वो जो कुत्ते बिल्लियाँ गीदड़ आप देखें वो उसको नोच के ले गए। तो ये बिल्कुल एक जॉइंट एफर्ट थी, इसमें हमारा खुलूस था, हमारे सीनियर की गाइडलाइन थी, डीएसपी साहब खाना, एएसपी साहब खाना, एसपी साहब ऑपरेशन, एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन, हमारे डीआईजी साहब जब हमें उन्हें बताया तो बड़ा खुश हुए। फिर जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट थी, लोकेटर, जियो फेंसिंग, सीडीआर, ईच एंड एवरीथिंग वो हमें प्रोवाइड की गई। और अल्लाह पाक ने हमें, आप देखने के 24 घंटे भी नहीं गुजरे। आपने हमारा एक पहले भी प्रोग्राम किया था, उसमें तो हमें तकरीबन कुछ 2 दिन लग गए थे, लेकिन इसमें हमारी जॉइंट एफर्ट से हमें 24 घंटे भी नहीं लगे। और अल्लाह ताला ने मुझे और हमारे एसएचओ साहब को, हमें खुदा ताला ने सुरखरू किया। हम उस खातून को तो नहीं बचा सके, लेकिन उसके सफाक कातलों को हम मंजर आम पर लाने के लिए, और इंशाल्लाह ताला जो भी एज पर ला होगा हम उसका इंशाल्लाह। अच्छा भाई साहब, ये भी बताइएगा कि इन बच्चों की उम्रें कितनी हैं, और दूसरा क्या वजह इनमें नशा ही है? जी, अपरेंटली देखें वो इंटॉक्सिकेशन में, नशे में उनको हैंडीकैप किया हुआ है। उनका ज़हनी वो मफलूज हो चुके हैं, उस हद तक घटिया हो चुके हैं कि उन्होंने, अब आप समझ सकते हैं कि इससे बड़ा अपनी माँ, मतलब बाप माँ बहन भाई सारे रिश्ते बड़े मुकद्दम है, लेकिन माँ से बड़ा रिश्ता मैं समझता हूँ शायद कोई इतना नहीं है दुनिया में। माँ से रिश्ता, बाप नो डाउट उसका भी है। इन्होंने अपनी माँ को मार डाला। बाप है नहीं, वो ऑलरेडी वो फौत हो चुका, तो इन्होंने अपनी माँ को, बेवा माँ को मार दिया। और इनकी उम्र तकरीबन 28-30 साल। तो काम काज कोई नहीं ना, कोई नहीं काम काज, यही चोरी चकारियां और ये नहीं, दोनों की कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले इनका? क्रिमिनल रिकॉर्ड ऐसे शायद सरफेस पे नहीं आया होगा, मैं नहीं समझता इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। कि आइस पीना, शराब पीना, वो मतलब इस तरह सारा। तो आप समझते हैं कि अब इनको आप जो सारा प्रोसिक्यूशन का अमल है उसको बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह ताला हमने तमाम एविडेंस कलेक्ट किए हैं, वो हमने रक्षा बरामद किया, हमने अहले इलाका के बयानात लिखे, हमने जहाँ से ये डेड बॉडी मिली है उसको सेव किया, उसकी पिक्चर कशी की, तमाम चीज़ों को हम कोरोबोरेट करके एक दूसरे के साथ इंशाल्लाह ताला इनको 110% हम वी विल मेक आवर बेस्ट कि हमारा जो है सारा हमारी कलेक्शन ऑफ एविडेंस है वो प्रॉपर हो, और ये प्रॉपर अपने मंतकी अंजाम। बहुत शुक्रिया इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जाहिद सलीम और एसएचओ फहीम इमदाद तफसील हमें बता रहे थे। नाज़रीन, इस कहावत में इन दोनों ने सच कर दिखाया है, जो कहावत है कि कत्ल कभी छुपता नहीं। तो इन दोनों की मेहनत है, और इन दोनों ने मेहनत कर इस कत्ल को जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया। और उसके पीछे जो महरक़ात थे वो सामने आए, और जो दिल दहला देने वाले हक़ाइक़ हैं वो सामने आए कि 2 सगे बेटे जिन्होंने अपनी माँ को बेदर्दी से कत्ल किया और फिर वीराने में उसकी लाश फेंक कर चले गए, जिसको जानवर जो है वो नोचते रहे। यूँ ये केस जो है वो ट्रेस हुआ और मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए और कानून की गिरफ्त में आई, जिनके खिलाफ मज़ीद कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। तो तफसीलन मैंने आपको इस हवाले से बताया। अगली स्टोरी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।